आज का इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है अभिवृद्धि और विकास। और अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें तो आप लोगों को कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देंगे, साथ ही एग्जाम का टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से सवाल आता है और किस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और आपका कंप्लीट आंसर भी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी और इसी तरह का वीडियो और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तरह हर एक अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा। तो आज का क्लास होने वाला है अभिवृद्धि और विकास, और दोनों का कंप्लीट आप लोग क्लास देंगे कि अभिवृद्धि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, साथ ही विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और साथ ही दोनों का अंतर भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट क्लास, पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अभिवृद्धि से रिलेटेड कि ह्यूमन ग्रोथ यानी अभिवृद्धि क्या है। तो दोनों सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या है, चलिए आपको क्लास देते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी पहलुओं के विकास से है, जैसे उसका वजन, लंबाई एवं उसकी कार्य करने की क्षमता। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अभिवृद्धि वह सीमा है जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु में पूर्ण हो जाती है। यानी मानव अभिवृद्धि क्या है कि मानव का जो बाहरी विकास होती है, जैसे वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, उसके कार्य करने की क्षमता का बढ़ना, ये सारे चीज़ जो है मानव अभिवृद्धि है। और वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इनका जो एज है वो 18 से 20 वर्ष तक ही पूरी हो जाती है। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के आकार, वजन एवं उसके कार्य करने की क्षमता में होने वाली उस क्षमता से होता है जो उसके जन्म से किशोर अवस्था तक होती है। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के लगभग 18 से 20 साल तक उनमें जितनी सारी ग्रोथ होनी होती है वो पूरा हो जाती है, और यही होती है वृद्धि या अभिवृद्धि। ठीक है, तो अभिवृद्धि आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और विकास में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा याद कर देते हैं कि विकास क्या है, कि विकास जो है वो आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा, और अभिवृद्धि क्या है, एक सीमा होती है इसका। यानी जब आपका जन्म होता है, जन्म से ही आपका विकास शुरू हो जाते हैं और लगभग 20-18 वर्ष तक आपका जो है ये पूरा हो जाती है। लेकिन विकास क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास दे दिए, बाकी और भी आगे वीडियो कंप्लीट बने रहिएगा, इसमें डिटेल्स में आप लोग क्लास देंगे। तो मानव अभिवृद्धि की यहाँ पे आप बात करेंगे परिभाषा को लेकर कि डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन को लेकर यहाँ पे फ्रैंक ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको जान ले। उससे पहले आप लोग एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दे कि एग्जाम टिप्स को लेकर आपको तैयारी कैसे करना है कि अभिवृद्धि और विकास से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अभिवृद्धि की परिभाषा, अभिवृद्धि की विशेषता। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो या तो आ सकता है कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं उसका वर्णन करें, या फिर आ जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है आंसर लिखना है। बाकी और भी आगे बताएंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट धीरे धीरे बनते रहिए। जो वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभिवृद्धि की विशेषता है, ये सभी चीज़ आपको अलग अलग लिखने के लिए भी आता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको उसी तरह से एग्जाम में लिखना होगा जिस तरह से सवाल आएगा। अगर आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में लिखना आएगा तो थोड़ा थोड़ा अभिवृद्धि और थोड़ा विकास के बारे में लिखिएगा, उसके बाद उसकी विशेषता के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में लिख दीजिएगा। तो मानव अभिवृद्धि की परिभाषा को लेकर यहाँ पे फ्रैंक ने क्या कहा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। यानी फ्रैंक ने क्या कहा है कि अभिवृद्धि मतलब वो वृद्धि है जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और उसके अनुरूप जो लंबाई और भार में वृद्धि होती है, यही जो है अभिवृद्धि है। सामान्य दृष्टि से मानव वृद्धि को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। ठीक है, तो एक विकास क्या है, जीरो से मतलब जन्म से लेकर आपका वृद्धावस्था तक चलती रहती है, वो आपका निरंतर वो है विकास। तो अब बात करेंगे अभिवृद्धि की कुछ विशेषताएं, और इसको आप लोग ध्यान में रखना है, और इसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको नोट करके ही आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो पहला यहाँ पे विशेषता है अभिवृद्धि की यानी ग्रोथ की, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा, मानव अभिवृद्धि की यह प्रक्रिया जन्म से किशोर अवस्था तक चलती है, अर्थात 0 से 18 वर्ष तक। तीसरा, अभिवृद्धि से आशय मनुष्य की लंबाई, वजन
एवं आकार में परिवर्तन से है जो निश्चित समय तक चलता है। तो तीनों चीज़ आप लोग बता दिए कि अभिवृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका जो है शुरू होती है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, लगभग 0 से 18 वर्ष तक। लेकिन अगर शोध के अनुसार, मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार माना जाए तो 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक कंप्लीट हो जाती है अभिवृद्धि। चलिए अब बात करें चौथा पॉइंट, अभिवृद्धि के अनेक चरण होते हैं, या कभी अधिक मात्रा में या कभी निम्न मात्रा में होता है। यानी जो आपका जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक जो चलती रहती है 18-20 तक, तो इसमें जो है उतार चढ़ाव होती है। कभी कभी ये तेज़ी से होता है, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। पाँचवा पॉइंट, ठीक है, तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक जो भी 20 जो है उसमें जो है अभिवृद्धि है, अनेक चरण होते हैं, उसमें बदलाव होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। मानव अभिवृद्धि सामान्यतः पर्यावरण में वंशानुक्रम क्रम में होते हैं, अर्थात उसके वातावरण में जन कुल के अनुसार उसकी अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, उनको मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि को 18 से 20 वर्ष की आयु में मानते हैं। सातवां, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात इसका मापन गणितीय संख्याओं में विधियों से किया जाता है। फ्रैंक ने भी लिखा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होता है उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है। तो ये रहा आपका, ठीक है, कि इसकी विशेषता। अब बात करेंगे विकास, डेवलपमेंट के बारे में। विकास क्या है, तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात वह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि विकास क्या है, जन्म से लेकर आपका वृद्धावस्था तक चलती रहती है। इसमें आपको क्या है कि ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह के विकास को ही विकास कहा गया है, यानी डेवलपमेंट। दोनों सुनने में एक जैसा, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, आकार में, भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य उसके संपूर्ण परिवर्तन से होता है। अभी आप लोग बता दिए अभिवृद्धि क्या है, कि अभिवृद्धि मतलब हो गया कि कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होने के बाद मनुष्य या बालक में उनकी लंबाई, उनकी आकार, उनके भार, उनके वजन में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। और विकास क्या है, संपूर्ण परिवर्तन, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितनी भी परिवर्तन आता रहता है, बौद्धिक स्तर से मानसिक स्तर से, उन सभी को बोला गया है विकास। और आपको इसी तरह से आने क्वेश्चन आएगा कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। तो आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो पहला पॉइंट आप लोगों को पैराग्राफ दिया है इसको लिखना है और उसकी विशेषताओं को लिख देना है, उसके डेफिनेशन को लिख देना है। कभी कभी आ जाता है कि अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं कि परिभाषा को लिखे, तो उसको आपको जो है अभिवृद्धि और विकास के बारे में पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसका जो है डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए अब आपको मानव विकास की परिभाषा, उसकी विशेषता और सबसे इम्पॉर्टेंट विकास और अभिवृद्धि में अंतर भी लिखने के लिए कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उसका भी कंप्लीट क्लास देंगे, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो मानव विकास की परिभाषा में यहाँ पे फ्रैंक और हरलॉक ने दो अपना अपना डेफिनेशन दिया है। फ्रैंक के अनुसार क्या, देखिए कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। फ्रैंक ने क्या कहा है कि मानवों में जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है उसके परिणाम स्वरूप लंबाई, भार और वजन में वृद्धि होती है, तो ये आपका अभिवृद्धि है। जबकि विकास क्या है, पूरे प्राणी में संपूर्ण परिवर्तन जो होती है उसको विकास है। हरलॉक के अनुसार क्या है, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, उसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यानी विकास जितना होगा उतना ज़्यादा परिपक्वता आएगी, उतनी ज़्यादा विशेषताएं आएगी, उतनी ज़्यादा योग्यता आएगी। ये आपका हरलॉक के अनुसार। चलिए आप बात करेंगे विकास की कुछ विशेषताएँ, और इसको आप लोग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास क्या है कि वो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर आपका वृद्धावस्था तक, मृत्यु अवस्था तक ये चलता रहेगा। ये आपका है विशेषता। तो अगर आपको इनका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 पर। तो चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। विशेषता में मानव विकास में बौद्धिक स्तर पर बल दिया जाता है, इसका मापन गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों तरीकों से किया जाता है। यानी मानव विकास में क्या है, बौद्धिक स्तर को बल दिया जाता है और इसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक में होता है, लेकिन अभिवृद्धि में क्या था, सिर्फ मात्रात्मक था। तो मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। मानव विकास भी वंशानुगत एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो ये आपका कंप्लीट विशेषता है उसका, आप लोग इसको ध्यान में रखना है, मानव विकास की विशेषता।
तो चलिए अब आपका अभिवृद्धि और विकास में अंतर, इसका कंप्लीट क्लास देता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसका अंतर भी देखने को मिला है क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखना है वो आपको पहले टिप्स दे देते हैं। अगर इस तरह से आपका सवाल आता है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर लिखिए, तो आपको करना क्या है, अभिवृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट और विकास के बारे में कुछ पॉइंट जैसे विशेषता वगैरह वो आपको पहले लिखना है, जैसे आपको अभी पता क्लास दिए उसका। उसके बाद आपको अंतर करना है जो आपको यह भी क्लास देने जा रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आप लोगों को क्लास देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आप बीच में लाइन खींच कर भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अंतर लिखा जाता है। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर का पहला पॉइंट, अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, यह एक निश्चित समय पाने पर रुक जाती है, तथा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है, एक निश्चित सीमा होती है और एक निश्चित समय पर आने पर वो रुक भी जाती है, लेकिन विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन विकास सामाजिक और बौद्धिक दोनों ही प्रक्रिया है। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट वगैरह, और आपको इसी को ये ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको जो टिप्स दिए उसी तरह से आपको इसका अंतर लिखना है। पहले उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा पैराग्राफ, उसके बाद इसको अंतर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो अभिवृद्धि में सिर्फ शरीर में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि विकास में शरीर के साथ साथ सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। आप लोगों को दोनों क्लास दे दिया कि अभिवृद्धि क्या है, सिर्फ मात्रात्मक, लेकिन विकास क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ये आप लोगों को दे दिए। अब लास्ट पॉइंट इसका, मानव अभिवृद्धि में पर्यावरण और वन संग्रह प्रणाली का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानव विकास में इनका प्रभाव कम मात्रा में पड़ता है। यानी पर्यावरण और वंश का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है मानव अभिवृद्धि में, लेकिन मानव विकास में कम प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये रहा कंप्लीट क्लास अभिवृद्धि और विकास का, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो अगर आपको इनका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर हम दिख रहा होगा स्क्रीन पर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा।